हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 37 करेंगे, सुडोकू सोल्वर। हार्ड क्वेश्चन है बट ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ये गेम होती थी, आपको याद होगा पुराने ज़माने में जब न्यूज़पेपर होते थे उसमें ये गेम होती थी। इस गेम में क्या होता है ना, इसके कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स के बारे में समझेंगे, देन इस क्वेश्चन को समझेंगे, देन इसको सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके रूल को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस गेम में क्या होता है ना, 9x9 की मैट्रिक्स होती है, मतलब आपके पास 9 रो होंगे और 9 ही कॉलम होंगे। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, 9 ही ग्रिड होते हैं या रीजन बोल सकते हैं। देखो पहला रीजन ये रहा, मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। ठीक है, इस गेम में 9 रो हो गए, 9 कॉलम हो गए और 9 रीजन होते हैं। देखो एक रीजन ये हो गया। ठीक है, ऐसे आपके पास 3 रीजन यहाँ मिल जाएंगे, 3 रीजन यहाँ मिल जाएंगे, 3 रीजन यहाँ मिल जाएंगे। देखो एक ये रीजन रहा, एक ये रीजन रहा, एक रीजन ये रहा। आप इसको ग्रिड बोल सकते हो एक, या ब्लॉक बोल सकते हो, कुछ भी बोल दो, मैं रीजन बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे इस गेम में क्या होता है, 9 रो, 9 कॉलम और 9 ही रीजन होते हैं। अब इसमें और कुछ नंबर्स ऑलरेडी फिल रहते हैं, इनको तो आपको नहीं छेड़ना। जो एम्प्टी बॉक्सेस है ना, इसमें आपको नंबर्स को फिल करना है। और नंबर को फिल इस तरह से करना है कि हर एक रो में ना 1 से लेके 9 तक सारे के सारे नंबर होने चाहिए, बट एक ही बार। मतलब फॉर एग्जांपल इस रो की बात करें, हम फर्स्ट रो की बात करें, तो इसमें 1 से लेके 9 तक नंबर होने चाहिए, बट हर एक नंबर एक ही बार होना चाहिए, एक से ज़्यादा बार नहीं होना चाहिए। और हर एक कॉलम में भी ऐसा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इस कॉलम की बात करते हैं, फर्स्ट कॉलम की। ठीक है, तो यहाँ पे भी हर एक नंबर 1 से लेकर 9 तक होना चाहिए और कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। और हर एक रीजन में भी, फॉर एग्जांपल इस रीजन में 1 से लेकर 9 तक नंबर होना चाहिए और कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो कुछ इस तरह से ये गेम काम करती है। इसका एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल इस 7 पे ध्यान दो। ठीक है, इस 7 पे ध्यान दो। अब क्या ये 7 इस रो में है? ठीक है, चेक करो, इस रो में 7 है? 7 नहीं है, तो बिल्कुल सही है 7 यहाँ पे। इस कॉलम में चेक करो, 7 है इस कॉलम में? 7 इस कॉलम में भी नहीं है। इस 7 के लिए रीजन कौन सा चेक करना पड़ेगा? इस 7 के लिए हमें ये वाला रीजन चेक करना पड़ेगा। क्या इस रीजन में है क्या इसके अलावा 7? नहीं है, तो ये 7 बिल्कुल सही पोजीशन पे है। तो आपको रूल सारे समझ में आ गए होंगे कि इस गेम को खेलने के रूल्स क्या हैं, बॉक्सेस फिल करने के रूल्स क्या हैं। अब और बात करते हैं। अब इसको सोल्व कैसे करना है? हम क्या करेंगे, बैक ट्रैकिंग से सोल्व करेंगे। मतलब हम हर एक सेल पे जाएंगे और हम चेक करेंगे हमें कुछ काम करना है उस सेल पे या नहीं करना। अगर कुछ काम करना है तो उसके कितने ऑप्शंस हैं काम करने के। ओके, तो ये मेरे को क्या गिवन है, मेरे को एक बोर्ड गिवन है। ये मेरे को एक बोर्ड गिवन है। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम? 0,0 से स्टार्ट करेंगे। ये मेरी रो नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और ये मेरे कॉलम नंबर हैं, ऊपर दिखाता हूँ आपको। तो ये मेरे कॉलम नंबर हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0,0 पे चेक करेंगे। ठीक है, एक कॉल जाएगी हमारी 0,0 पे। कुछ करना है क्या 0,0 पे? नहीं करना यार, अपना कॉलम आगे बढ़ाओ अपना। ठीक है, 0,1 क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी नंबर फील्ड है और जो नंबर फील्ड है हमें उसे नहीं देखना, वो सही है पोजीशन पे अपनी। 0,1 पे कुछ नहीं करना। ठीक है, ऐसे करते करते हम 0,2 पे जाएंगे, फिर 0,3 पे जाएंगे। थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, 0,3 पे कुछ नहीं करना, 0,4 पे कुछ नहीं करना। अब आप देखो 0,8 तक हमें कुछ नहीं करना, हम आगे कॉलम बढ़ाते जाएंगे अपना। 0,8 तक हमें कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना यहाँ तक। अब हमने क्या किया, 0,9 के लिए कॉल लगा देंगे हम आगे। अब 9th कॉलम है क्या यहाँ पे? ना, यहाँ पे कॉलम 9 तो है ही नहीं, हम आउट ऑफ बाउंड जा रहे हैं। अगर ये एक बेस कंडीशन हो जाएगी अपनी कि 9th कॉलम पे जब हम जाने लगेंगे तो 9th कॉलम पे नहीं जाना, नेक्स्ट रो पे जाना है। ठीक है, कहने का मतलब हम इतने होशियार तो हैं ही अब तक कि इस ग्रिड में हम ट्रैवर्स कर लेंगे और हर एक सेल में चेक कर सकते हैं क्या वैल्यू है। ठीक है, अगर वैल्यू मिली हमें डॉट, डॉट क्यों? क्योंकि जो एम्प्टी स्पेसेस है ना इसमें, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस, हम इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हमें डॉट मिला तभी हमें कुछ स्टेप उठाना है, अगर हमें डॉट नहीं मिला तो हमें कोई स्टेप नहीं उठाना। तो एक बेस कंडीशन आपको मिल गई। मतलब अगर हम कॉलम 9th कॉलम पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब हम नेक्स्ट रो में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये काफ़ी सिंपल बेस कंडीशन हो गई। ठीक है, अब जो मेन जो हमारा कॉल लगेगा ना, वो यहाँ पे लगेगा। वो लगेगी यहाँ पे इस पॉइंट पे। ये क्या है? ये इसका रो है 1 एंड कॉलम है 2।
ये जो मेरी को लगेगी रो 1 एंड कॉलम 2 पे। डोंट वरी, पहले मैं आपको सिंपल समझा रहा हूँ, फिर आपको ड्राई रन करके भी बताऊंगा सारा कि कैसे काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे इस सेल पे मेरे पास कितने ऑप्शन है? कायदे से तो मेरे पास 9 ऑप्शन है, मैं यहाँ पे 1 से लेके 9 तक फिल कर सकता हूँ। ठीक है, इस सेल पे मैं कहाँ से कहाँ तक फिल कर सकता हूँ? मेरे पास कितने ऑप्शन है? मेरे पास हैं बहुत सारे ऑप्शन, लाइक 1 से लेके मैं 9 तक फिल कर सकता हूँ यहाँ पे। अब वैलिड कितने हैं? वैलिड के लिए एक फंक्शन बना लेंगे अलग से। ठीक है, वैलिड में हम रो कॉलम एंड रीजन ही तो चेक करना है, वो आराम से कर लेंगे हम। पहले 1 चेक करते हैं, क्या 1 फिल कर सकते हैं? यहाँ पे 1 तो नहीं फिल कर सकते, क्योंकि 1 यहाँ पे भी मिल गया मेरे को, 1 यहाँ पे भी मिल गया मेरे को, एक 1 मेरे को यहाँ पे मिल गया। 2 चेक करते हैं, 2 तो मेरे को यहाँ पे ही मिल गया। 3 चेक करते हैं, 3 यहाँ पे रीजन में तो नहीं है। 3 इस सेकंड रो में 3 है क्या? सेकंड रो में 3 नहीं है, और नहीं यहाँ पे भी नहीं है 3। तो 3 एक वैलिड ऑप्शन है। मतलब क्या है इसका? कि मतलब मैं यहाँ पे 3 ऐड कर सकता हूँ। तो ठीक है, यहाँ पे यार 3 ऐड कर देते हैं। 3 ऐड करते हैं ना, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट कॉल, अब हमें एक सेल तो फिल नहीं करना, हमें सारे सेल फिल करने हैं। अब 3 के बाद एक ऑप्शन, और क्या ऑप्शन हो सकता था? ठीक है, एक 3 ऑप्शन है, और क्या ऑप्शन हो सकता था? यहाँ पे एक ऑप्शन था, यहाँ पे 3 वैलिड ऑप्शन 3 था। एक वैलिड ऑप्शन और क्या हो सकता था यहाँ पे? यहाँ पे 3 4 5, हाँ 5 हो सकता था। देखो 5 यहाँ पे भी नहीं है, 5 यहाँ पे भी नहीं है, 5 यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे 2 वैलिड ऑप्शन थे, एक 3 था एक वैलिड ऑप्शन। यहाँ पे इस केस में 2 वैलिड ऑप्शन थे। ठीक है, एक था मेरे पास यहाँ पे 3। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे वैलिड ऑप्शन थे 2, एक 3 था वैलिड ऑप्शन, एक था 5। हम 3 के साथ जा रहे हैं, पहले हम पहले वैलिड ऑप्शन के साथ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो थोड़ा सा मैंने गंद मचाया, यहाँ पे इसको साफ करता हूँ, आई होप को समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब हमने 3 के साथ किया, हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे अपना प्रोसेस। फिर एक टाइम पे ऐसा होगा, हम यहाँ पे पहुँचेंगे रो 1 एंड कॉलम मेट। हम कहाँ पहुँचे? रो 1 एंड कॉलम मेट पे पहुँचे। हमें यहाँ पे फिल करना है कुछ। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे 3 फिल कर चुके हैं, यहाँ पे फिल करना है हमें। क्या फिल कर सकते हैं? यहाँ पे चेक करते हैं, 1 से लेकर 9 तक चेक करना है। मैं जो भी वैलिड ऑप्शन होंगे मैं लिख लूँगा यहाँ पे। 1 चेक करते हैं, क्या यहाँ पे 1 फिल कर सकते हैं? 1 तो यार इस रीजन में मिल गया, 2 इस रीजन में मिल गया मेरे को, 3 हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं, 3 भी नहीं ऐड कर सकते। 4 यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा है, 5 यहाँ पे ऊपर पड़ा है, 6 यहाँ पे पड़ा है, 7 यहाँ पे पड़ा है, 8 यहाँ पे पड़ा है, 9 यहाँ पे पड़ा है। तो मतलब यहाँ पे हम कुछ फिल ही नहीं कर पा रहे। वैलिड ऑप्शंस नील, 0, एक भी वैलिड ऑप्शन नहीं मिला मेरे को। मतलब जिस रास्ते हम चले थे वो रास्ता गलत था, तो जिस रास्ते से आए थे हमें उसी रास्ते वापस जाना पड़ेगा। यहाँ से हमें कुछ ऐसा रिटर्न करना पड़ेगा कि जिससे हमें पता चल जाए ऊपर कि ये ऑप्शन तो गलत है, 3 हमने गलत फिल किया है यहाँ पे। तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे फॉल्स। इसका मतलब आगे सोल्व नहीं हो पा रहा, इसका मतलब 3 को फिल करने के बाद आगे मेरा जो सुडोकू बोर्ड है वो सोल्व नहीं हो पा रहा। अगर हम यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर देंगे, इसका मतलब हम आगे सोल्व नहीं कर पा रहे। इसका मतलब ये 3 हमने गलत ऐड किया यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं बताता हूँ आपको, यहाँ से 3 को हटाएंगे हम, 3 को हटाएंगे हम, और यहाँ पे फिर से डॉट लगा देंगे, फिर इसको एम्प्टी कर देंगे। मतलब 3 तो हम यूज़ नहीं कर सकते, 3 के अलावा हम क्या कर सकते हैं? कुछ और यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना वैलिड ऑप्शन मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, तो जितना मैंने यहाँ पे नीचे यहाँ पे जो लिखा था उसको क्लियर करता हूँ यहाँ पे, और नेक्स्ट वैलिड ऑप्शन की तरफ आगे मैं मूव करूँगा। अब 3 हमें पता लग गया यार, 3 तो वैलिड ऑप्शन नहीं है। हमने हटा के फिर से डॉट लगा दी, क्योंकि मैं नेक्स्ट ऑप्शन भी ट्राई करना चाहता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है मेरे पास? एक ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पे 5। क्या मैं 5 ट्राई कर सकता हूँ? यहाँ पे 5 तो है ही वैलिड ऑप्शन। अब इसको यूज़ करके मैं आगे चलूँगा, एक टाइम पे मैं यहाँ पे पहुँचूंगा। अब देखते हैं कि यहाँ पे 5 लेके मैं आगे सोल्व कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, सेम चीज़ रो 1 एंड कॉलम 8 पे हमने क्या किया, वही फंक्शन कॉल लगी मेरी यहाँ पे हमने 5 किया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते थे? कितने ऑप्शन है मेरे पास? 1 ऐड कर सकता हूँ, नहीं 2, नहीं 3, 3 कर सकता हूँ मैं यहाँ पे ऐड। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है मेरे पास 3, तो एक ही वैलिड ऑप्शन है मेरे पास 3, उसको मैं ऐड कर पा रहा हूँ। अब ठीक है यार, इतना हो गया। अब मैं आगे चलता हूँ, अब यहाँ पे पहुँच गया मैं। अब यहाँ पे कितने ऑप्शन है मेरे पास? यहाँ पे 1 नहीं ऐड कर सकता, 2 नहीं ऐड कर सकता, 3 यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। 3 एक वैलिड ऑप्शन है, तो यहाँ पे 3 ऐड कर सकता हूँ। फिर आगे चलूँगा मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे भी मैं क्या ऐड कर सकता हूँ? यहाँ पे 1 नहीं, 2 नहीं ऐड कर सकता, 3 ऐड कर सकता हूँ। या 3 यहाँ पे भी नहीं है, तो 3 ऐड कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये मेरा सॉल्यूशन मिल गया। मतलब क्या है, जब मेरा बोर्ड सोल्व नहीं होगा तो मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स,
और साथ में मैं क्या कर दूंगा, फॉल्स रिटर्न करेंगे तो वापस पुरानी जगह पे आ जाएंगे, पुरानी जगह पे आएंगे तो जो हमने नंबर डाला था उसको दोबारा से हम डॉट कर देंगे और नेक्स्ट फर्दर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। तो हम कोड लिखते हैं इसका यार। गाइस डीएसए के साथ साथ डेवलपमेंट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट के लिए आप हमारी वेबसाइट codeproc.com पे जाके विजिट कर सकते हैं। आप मेरा रिएक्ट का कोर्स चेकआउट कर सकते हैं और हमारा बैकएंड का कोर्स जैंगो चेकआउट कर सकते हैं। आपको इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में, इन टेक्नोलॉजी में इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगी अगर आप इन कोर्सेज को फॉलो करोगे। तो आप इनका करिकुलम जाके देख सकते हैं। ठीक है, करिकुलम जाके देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कितना सही डिज़ाइन किया हुआ है हमने इस कोर्स को, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और पूरी की पूरी नॉलेज भी आपको मिल जाए। ठीक है, इंटरव्यू क्वेश्चन से लेके प्रोजेक्ट्स तक आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। और अगर आप इन कोर्स को फॉलो करोगे, आई गारंटी यू गाइस, आपको बहुत फ़ायदा होगा इन कोर्सेज का। ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में आपको इन डेप्थ नॉलेज और शायद किसी कोर्स में ना मिले। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप इन कोर्सेज को एक बार सिलेबस देखें और देन उसके बाद एनरोल कीजिए इन कोर्सेज के अंदर। ओके, एंड अब आगे बढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। एक फंक्शन बनाएंगे सोल्व। ठीक है, एज अ बोर्ड इनपुट लेगा रो एंड कॉलम। ठीक है, तो जो मेन फंक्शन होगा ना मेरा, जो मेन फंक्शन होगा, ये सोल्व तो मेरा हेल्पर फंक्शन है। मेन फंक्शन देख लेते हैं किस नाम से बनाना है। ऐसे डजंट मैटर, किसी भी नाम से बनाओ। ठीक है, और ये एज इनपुट लेगा बोर्ड। इसमें हम कॉल कर देंगे अपने सोल्व को, बोर्ड पास कर देंगे एंड 0,0 से स्टार्टिंग करेंगे। अब ना हमें पता क्या करना, क्या है, देखो अगर यहाँ पे डॉट हुआ तो मुझे अपना कुछ काम करना है, वरना मुझे नेक्स्ट रो के ऊपर प्रोसीड करना है, नेक्स्ट कॉलम के ऊपर प्रोसीड करना है, क्योंकि वहाँ पे कुछ काम करने को है नहीं। ठीक है, तो यही छोटा सा है बिल्कुल। इफ़ बोर्ड एट पर्टिकुलर रो एंड किसी पर्टिकुलर कॉलम पे अगर मुझे मिल गया यहाँ पे डॉट, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अपना मेन लॉजिक, मेन लॉजिक। एल्स, एल्स मैं क्या करूँगा, अपने नेक्स्ट कॉलम पे मूव कर जाऊँगा, सिंपल। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न करेगा कुछ ये सोल्व। ठीक है, बोर्ड, और यहाँ पे रो सेम रखूँगा एंड कॉलम को प्लस करता रहूँगा मैं। बट एक टाइम पे ऐसा होगा कॉलम आउट ऑफ बाउंड जाएगा। फॉर एग्जांपल 8 ही कॉलम है, कॉलम 9 जाने की कोशिश कर रहे हैं हम। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, नेक्स्ट रो पे मूव कर जाएंगे। तो उसके लिए ऊपर बेस कंडीशन लिख लेते हैं। इफ़ फॉर एग्जांपल कॉलम अगर 9th कॉलम पे मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका मतलब यूज़र नेक्स्ट रो पे जाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, तो सिंपल है, रिटर्न, और यहाँ पे बोर्ड, और यहाँ पे रो +1 एंड कॉलम 0 हो जाएगा। इजी। और एक और बेस कंडीशन है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ तक आ गए, यहाँ तक पहुँच गए, उसके बाद नेक्स्ट रो में जाने की कोशिश कर रहे हैं, 9th रो में जाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ऊपर का बोर्ड हम फिल कर चुके हैं, ऊपर का बोर्ड हम फिल कर चुके हैं, वो भी वैलिड चीज़ों के साथ। तो इसका मतलब हमें सॉल्यूशन मिल चुका है। और हमने बेस टेस्ट केसेस ऐसे दे रखे हैं ना कि एक सुडोकू का एक ही सॉल्यूशन है, ये लिख रखा है इन्होंने। ठीक है, अ सुडोकू सॉल्यूशन मस्ट सेटिस्फाई ऑल ऑफ द फॉलोइंग रूल्स। इट इज़ गारंटेड दैट द इनपुट बोर्ड हैज़ ओनली वन सॉल्यूशन। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें सारे सॉल्यूशन नहीं देने, एक ही सॉल्यूशन आएगा। और अगर हमने वैलिड तरीके से उसको फिल कर दिया तो इसका मतलब क्या है, हम सोल्व कर चुके हैं। क्या मतलब, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इफ़ रो इक्वल्स टू 9, अगर हम 9th रो पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, देन रिटर्न कर देंगे ट्रू, मतलब हम इसको सोल्व कर चुके हैं पूरे बोर्ड को। ओके, और तो ये रही मेरी कुछ बेस कंडीशंस। ठीक है, इस बेस कंडीशन को मैं ऊपर ही लिख लेता हूँ, सबसे पहले यही चेक कर लूँगा मैं। अब यहाँ पे जो मेन लॉजिक है ना वो लिखना है। वो क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक होगा मेरा, उसको ध्यान से सोचो। देखो सबसे पहले तो ना, फॉर एग्जांपल हमें कहीं पे डॉट मिल गई, हमें कहीं पे डॉट मिल गई, ये ऊपर किया था ना हमने, हाँ यहाँ पे हमें डॉट मिल गई थी। तो यहाँ पे हमें वैलिड ऑप्शंस चेक करने हैं। हमें क्या करना है, 1 से लेके 9 तक सारे के सारे नंबर उसमें फिल करके देखने हैं। तो देखते हैं कैसे फिल करके देख सकते हैं। तो फॉर लेट नंबर इक्वल्स टू 1, 1 से स्टार्ट होना है, नंबर लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू क्यों लगाया मैंने, क्योंकि 9 को भी हम लाइक डाल सकते हैं ना उसके अंदर, एंड यहाँ पे नम प्लस प्लस। बट हमारे बोर्ड के अंदर नंबर्स किस में होंगे, स्ट्रिंग के अंदर होंगे। देखो यहाँ पे देखो स्ट्रिंग के अंदर नंबर है, तो स्ट्रिंग में चेंज कर लेंगे नंबर को, तो ईजी है। तो करेक्टर नम, और यहाँ पे नम डॉट टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में हमने नंबर चेंज कर दिया।
अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें चेक करना है कि ये जो नंबर है वो वैलिड भी है, हम डाल सकते हैं उसके अंदर क्या नहीं। इसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, इसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे इज वैलिड, जो एज ए इनपुट लेगा आपका बोर्ड, कौन सी रो नंबर, कौन से कॉलम नंबर और कौन सा नंबर आपको चेक करना है, ये वैलिड बताएगा कि ये नंबर वैलिड है या नहीं। इस फंक्शन को हम बाद में बनाएंगे, पहले हम मेन लॉजिक लिख लेते हैं, ठीक है। इफ़ इज़ वैलिड, अगर कैरेक्टर नंबर वैलिड है मतलब हम उसको डाल सकते हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर पोजीशन पे, तो हम उस नंबर को डाल देंगे वहाँ पे। तो कैसे डालेंगे, ठीक है, तो बोर्ड पर्टिकुलर रो पर्टिकुलर कॉलम और यहाँ पे कैरेक्टर नंबर डाल देंगे, समझ रहे हो। अब ये हो गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने नंबर डाल दिया 5, यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद मैं आगे प्रोसीड करूँगा ना कि यार आगे मेरे को कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, समझ रहे हो। तो देखते हैं अब मैं क्या करूँगा, आगे प्रोसीड करूँगा। मैं यहाँ पे सोल्व फंक्शन होगा मेरा, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सोल्व एज इनपुट लेगा बोर्ड, ठीक है, रो सेम एंड कॉलम +1। अब जो सोल्व है ना, अगर एंड तक पहुँच गया तो मुझे ट्रू दे देगा, एंड तक पहुँच गया तो मुझे दे देगा ट्रू, मतलब मेरा सब कुछ सोल्व हो चुका है, ठीक है। एंड तक पहुँच गया, एंड तक सब नंबर फिल कर पाया, अगर यहाँ पे नंबर डाल के सब फिल कर पाया तो मुझे रिटर्न में क्या दे देगा, ट्रू दे देगा, लाइक रिटर्न ट्रू। मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू, मतलब मेरा सोल्यूशन बन चुका है, समझ रहे हो, एंड तक पहुँच गया। अगर ये ना पहुँचा, ठीक है, इसने क्या किया, फॉल्स रिटर्न कर दिया बीच में से, तो मैं क्या करूँगा, एल्स क्या करूँगा मैं यहाँ पे, मैंने आपको बताया था ना, ये जो इसकी जगह मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से इसको ड्राई रन करके भी दिखाऊंगा मैं आपको, फिर से डॉट लगा दूंगा। अब हमने बताया तो था मैंने आपको, फॉर एग्जांपल ये 5 था, अब सबसे पहले हमने 3 डाला था, 3 ने आगे से क्या किया था, फॉल्स रिटर्न कर दिया था, ठीक है। तो हमने क्या किया, 3 को हटा के दोबारा डॉट लगा दिया ना, तो वही है, ओके। अब वो फॉल्स रिटर्न करने वाली कंडीशन कहाँ लगेगी, आप ये सोच रहे होंगे, ठीक है। अब अगर ये फॉर लूप में मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, ठीक है, पूरा ट्राई कर लिया कि 1 से लेकर 9 तक सब कुछ ट्राई कर लिया, ठीक है, और बीच में इसने ट्रू ना दिया, मतलब ये एंड तक तो नहीं पहुंचा, ठीक है, ट्रू नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे इस केस में, इस केस में हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे फॉल्स। मतलब हमने 1 से लेकर 9 तक सब कुछ ट्राई कर लिया, कोई नंबर हमें वैलिड नहीं मिला, तो हमने क्या किया, रिटर्न कर दिया फॉल्स। तो ये रहा इसका मेन लॉजिक। बहुत सारे लोगों को समझ आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो ड्राई रन करके दिखाऊंगा आपको, बट पहले ये फंक्शन लिख लेते हैं ऊपर, इज़ वैलिड। तो ये इज़ वैलिड थोड़ा सा ट्रिकी फंक्शन हो सकता है आपके लिए लिखना। इसके 2 तरीके बताऊंगा आपको। एक तरीका बताऊंगा मैं आपको, थोड़ा सा लंबा तरीका होगा बट ईजी टू अंडरस्टैंड होगा। एक होगा, एक शॉर्टकट है उसको करने का, वो भी बताऊंगा। चलो पहले तो आपको करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सा नंबर आप डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते। सबसे पहले आपको रो चेक करनी है, ठीक है, फिर आपको कॉलम चेक करना है, फिर आपको रीजन भी चेक करना है, ठीक है। पहले रो एंड कॉलम का लॉजिक लिखते हैं, फिर रीजन का लॉजिक लिखेंगे। तो आपकी रो हो या कॉलम हो, जाएगा 0 से लेके 8 तक इंडेक्स, समझ रहे हो। तो सबसे पहले तो रो एंड कॉलम चेक, तो क्या करोगे, फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 8 एंड आई प्लस प्लस, मतलब एक नंबर है जो 0 से लेके 8 तक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है, सारी की सारी रोज चेक करनी है कि उस रो में कुछ है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इस रो में आपको चेक करना है, इस ये वाली रो में या ये वाली रो में चेक करना है। तो आप कैसे चेक करोगे, पहले इस रो में हो गया, फिर इस रो में चेक करना है। तो आप क्या करोगे, रो को फिक्स करोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने इस रो में चेक करना है, तो रो तो 1 ही रह रही है हमेशा, कॉलम चेंज हो रहा है, कॉलम 0 से 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8, कॉलम चेंज हो रहा है, रो फिक्स है। तो हम क्या करेंगे, तो रो को फिक्स करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो बोर्ड है इसकी रो को फिक्स करके जो कॉलम है उसको चेंज करेंगे, कॉलम को 0 से लेके 8 तक इंडेक्स पे चेक करेंगे, आई की वैल्यू 0 से 8 तक जाएगी। अगर हमें कभी मिल गया, किसके इक्वल मिल गया है, कैरेक्टर नाम के इक्वल मिल गया, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे फॉल्स, यहां से रिटर्न फॉल्स कर देंगे। अब सेम चीज मुझे क्या करना है, अगर मुझे रो चेक करनी है तो हम रो को चेंज करेंगे एंड कॉलम को फिक्स करेंगे। ये हो गया रो एंड कॉलम का चेक। अब रीजन की बात है,
ये इंपॉर्टेंट है यार, ये समझना। ये ना बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, बट मैं आपको समझा दूंगा। अब ये रीजन है, फॉर एग्जाम्पल ये 4 है, समझ रहे हो, ये 4 है। और 4 का रीजन पता करना है आपको। रीजन का मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है, ये स्टार्टिंग पॉइंट अगर आपको पता चल जाए कि यहाँ से स्टार्ट करना है, तो इसके बाद आप 3 कॉलम चेक कर लो, नीचे 3 रो चेक कर लो, वो तो ईजी हो जाएगा। +3 करना होगा। बट 4 के लिए आपको ये स्टार्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए, क्योंकि 4 का रीजन है ये, 4 का रीजन है ये। इस रीजन में मूव करने के लिए, अपनी लूप को घुमाने के लिए आपको ये इंडेक्स चाहिए, ये जहाँ पे 1 लिखा है ये इंडेक्स चाहिए आपको। तो एक मिलेगा कैसे, है ना। तो ये पॉइंट है, ये मिलेगा कैसे, देखो। आप ना इस पूरे ग्रिड को ना ऐसे मानो कि ये पूरे रीजन ना 3 हिस्सों में बटा हुआ है। ये रीजन का 0 कॉलम, ये रीजन का फर्स्ट कॉलम, ये रीजन का सेकंड कॉलम। इस पूरे बोर्ड को ना आप ऐसे सोचो कि 3 रो हैं, 3 कॉलम है, बड़े 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 3 रो, बड़े बड़े 3 कॉलम, 0 1 एंड 2 यहाँ पे। अब ना देखो, अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा रो और कौन सी कॉलम है, ठीक है। अब 4 है फॉर एग्जांपल, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बड़े रीजन की कौन सी रो और कौन सी कॉलम है। वो कैसे पता लगेगा, तो आपको करना क्या है, 4 का जो मेन इंडेक्स है वो देखो क्या है। तो रो कौन सी है 4 की, 0 1 2 3 4। 4 की रो है 4, 0 1 2 3 4। 4 का कॉलम कौन सा है, 0 1 2 3 4। जो 4 का कॉलम है वो है 4। अब आप क्या करो, इन दोनों को 3 से डिवाइड कर दो। जो स्टेप नंबर 1 है, जो स्टेप नंबर 1 है, वो रो और कॉलम को 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अगर रो को 3 से डिवाइड कर देंगे, मतलब रो बाय 3, मतलब 4/3 क्या हो गया, 1 हो गया। ऐसे ही कॉलम बाय 3 क्या हो जाएगा, 4/3 क्या हो गया, 1 हो गया। मतलब ये बड़े रीजन की, या जो बड़ा रीजन था, मतलब ये 1,1 इसमें है, यहाँ पे पड़े हैं, ये इसमें पड़े हैं, हमें ऐसे पता लग गया। देखो सही तो है, 1,1। फ्लोटिंग पॉइंट को इग्नोर करना, 1 पॉइंट समथिंग आएगा तो उसको पॉइंट के बाद को इग्नोर करो। हम यहाँ पे हैं, ये हमें पता लग गया, बट हमें इसके यहाँ पे पहुँचना है। 1 से तो क्या पता लगा, कुछ नहीं पता लगा। तो ना मल्टीप्लाई कर दो आप इसको 3 से, ठीक है। जो भी आएगा ना, 1 आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो क्या आ गया 3। यहाँ पे भी 1 था, मल्टीप्लाई कर दो 3 से तो 3 आ जाएगा। मतलब क्या होगा, आपको 3,3 से स्टार्ट करना है इस रीजन में सर्च करने के लिए। तो 3,3 से कैसे स्टार्ट करोगे, 3 4 5, ये आपकी वो बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, 3,3 होता है, 0 1 2 3। यहाँ पे 0 1 2 3, 3,3 से आप स्टार्ट कर दोगे। अच्छा है कि वो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये 7 ले लेते हैं। अभी 7 की रो क्या है, 0 1 2 3 4, 4 है, तो 4/3 1, ठीक है। तो ये फर्स्ट रो में है, ठीक है, सही है, अभी तक तो सही आ रहा है। उसके बाद क्या है, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 से करना है, 3 से। मतलब आपको इसको 0 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट करना है, 7 के लिए सर्च करना है, ठीक है। उसके बाद कॉलम कौन सा है, 8 है, 8/3 2 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। और 2 पॉइंट समथिंग समथिंग को तो इग्नोर करना है, सिर्फ 2 को देखना है। 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6 हो गया, तो 6 हो गया। तो आपको 3,6 से स्टार्ट करना है इसके लिए, इस रीजन में सर्च करना। तो यहीं से तो आपको स्टार्ट करना है 3,6 से, यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ। तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट तो पता करनी थी, उसके बाद तो आप कर ही सकते हो कुछ भी। तो ये लॉजिक है। अब यही लॉजिक लिखते हैं, ठीक है। तो ये लॉजिक कैसे लिखेंगे वो देखना है, ठीक है। कॉन्स्ट रीजन रो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो आप रो को 3 से डिवाइड कर दो, बट आपको पॉइंट्स को इग्नोर करना है, तो मैथ डॉट फ्लोर कर दो, ओके। और सेम चीज़ रीजन कॉलम, और यहाँ पे कॉलम बाय 3 कर दो। और इस दोनों को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, ताकि हमें एग्जैक्ट पोजीशन पता लग जाए कहाँ से हमें सर्चिंग स्टार्ट करनी है, ओके। इसके बाद बस फॉर लूप चलानी है, ठीक है। फॉर लेट आई इक्वल्स टू, रीजन रो से स्टार्ट करनी है, रीजन रो से स्टार्ट करनी है, एंड आई शुड लेस देन रीजन रो +3, क्योंकि +3 आगे 3 तक ही तो जाना है मुझे, ठीक है। लेस देन लगाना है, ठीक है। और आगे आई प्लस प्लस, सेम चीज फॉर लेट j इक्वल्स टू लाइक रीजन कॉलम, एंड j शुड बी लेस देन लाइक
रीजन कॉलम +3 एंड j प्लस प्लस। अगर इस दौरान आपको क्या मिल जाए, इस दौरान आपको मिल जाए अगर बोर्ड के ith इंडेक्स या jth इंडेक्स पे आपको लाइक कैरेक्टर नंबर मिल जाए, ठीक है, अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा होगा तो आप रिटर्न कर देंगे फॉल्स। आपने देख लिया कि कब कब वैलिड नहीं था। अगर कभी भी फॉल्स ना रिटर्न हुआ तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे ट्रू। तो ये हमारा पूरा का पूरा कोड हो गया इसका। अब लेट्स सी कि आउटपुट क्या आती है मेरे पास यहाँ पे, अगर मैं इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, देखते हैं क्या एरर आ रहा है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आप देखो इज वैलिड, ठीक है। हमें यहाँ पे सब कुछ पास करना है, यहाँ पे बोर्ड पास करना है, रो पास करना है, कॉलम पास करना है एंड कैरेक्टर नंबर पास करना है। ओके, तो ये वो चीज़ें मैंने पास नहीं की थी। एंड लेट्स सी अभी रन करके क्या आउटपुट आएगा। ओके, सही आ रहा है, सबमिट करते हैं। ओके, ये रॉन्ग आंसर आ रहा है, लेट्स सी वाई। ओके, तो लेस दैन इक्वल टू 8 लगाना था, या मुझे लेस दैन 9 लगाना था यहाँ पे। सॉरी गाइस फॉर दिस सिली मिस्टेक्स। ओके, तो सबमिट हो चुका है और हमारा आउटपुट भी सही है। आपको समझ आया होगा, ठीक है। एक बार इसको ड्राई रन करके दिखाता हूँ मैं आपको कि ये लाइक ये कोड कैसे काम कर रहा है। समझ रहे हो, ये कोड काम कैसे कर रहा है, ठीक है। मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ अभी ये कोड काम कैसे करेगा ना, तो ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम बोर्ड पूरा का पूरा बोर्ड पास कर देंगे, पूरा बोर्ड है अपना, 0 और 0 पास कर देंगे, ठीक है। पहले तो क्या होगा, ये डॉट ही नहीं मिलेगा इसको। सबसे पहले तो ये कोई बेस कंडीशन नहीं चलेगी, ये डॉट ही नहीं मिलेगा इसको। हम आगे क्या करेंगे, ये एल्स कंडीशन चलती रहेगी, हम कॉलम बढ़ाते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे। हम 8th कॉलम पे आ जाएंगे, फिर आगे 9th कॉलम पे जाएंगे, फिर ये बेस कंडीशन चलेगी इसकी, ठीक है। ये वाली नहीं, ये वाली बेस कंडीशन चलेगी। अब ये बेस कंडीशन चलेगी तो हम क्या करेंगे, अगली रो पे मूव करेंगे और फिर 0 कॉलम से फिर से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर एक टाइम पे ऐसा होगा इसको ये डॉट मिल जाएगी। अब डॉट मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारे नंबर ट्राई करके देखेंगे। फॉर लूप लगा रखे हैं यहाँ पे, तो 1 से लेकर 9 तक सारे नंबर ट्राई करेंगे। तो सबसे पहला वैलिड नंबर मिलेगा आपको, वो मिलेगा यहाँ पे 3 मिलेगा। तो 3 को लेके हम आगे चलेंगे, ठीक है। वैलिड नंबर हमने यहाँ पे पास कर दिया 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर से हमने रिकर्सिव कॉल लगा दी, फिर से पूरा का पूरा फंक्शन कॉल हो जाएगा। हम पूरा का पूरा फंक्शन कॉल कर रहे हैं जिसमें हम पास कर रहे हैं, ठीक है। तो नीचे इन दोनों चीज़ों को हम नीचे लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पे इस 3 हो गया। अब एक बार ना नीचे लिख लेते हैं, फिर से लिख लिया मैंने। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने 3 हो गया। फिर से हमने क्या किया था, इसको यहाँ से ये फंक्शन कॉल कर दिया था ऊपर, देखो ये चीज़ ऊपर से कॉल कर दी थी ना हमने फिर से, ठीक है। 3 इनपुट पास कर दिया। अब 3 यहाँ पे इंसर्ट करके हमने फिर से आगे कॉल कर दिया। अब ये यहाँ पे या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, आगे एक टाइम पे हम यहाँ पे पहुँचे होंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमने कॉलम बढ़ा दिया था ऊपर। देखो कॉलम बढ़ा रखा है ना यहाँ पे, तो हमने ऊपर कॉलम बढ़ा दिया था। अब हमने नेक्स्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, फिर से हम एक टाइम पे यहाँ पहुँचे जहाँ पे डॉट मिल गई। अब फिर से यहाँ पे हमने क्या किया, 1 से लेके 9 तक सब कुछ ट्राई किया, यहाँ पे पूरा ट्राई किया फॉर लूप। यहाँ पे पूरे फॉर लूप में ट्राई किया, हमें कुछ मिला ही नहीं, ठीक है। ना तो हमें वैलिड कुछ मिला, ठीक है, ये वैलिड वाला चला ही नहीं मेरा, ठीक है। और एक भी टाइम वैलिड नहीं हुआ, और एक भी टाइम आगे से मुझे ट्रू नहीं मिला। ट्रू कब मिलेगा, जब पूरा यहाँ पे फिल हो जाएगा। मतलब क्या, कुछ तो होगा जहाँ पे एक भी चीज़ वैलिड नहीं होगी। तो हम वापस बैक आए, हमने रिटर्न कर दिया फॉल्स। ऊपर हमने क्या किया, फॉल्स रिटर्न कर दिया। मतलब हमें इस कंडीशन से क्या मिला, फॉल्स रिटर्न मिला। ये कंडीशन हमारी चली नहीं। तो ऊपर हमने जहाँ पे 3 लिखा था वहाँ पे हम हटा के क्या कर देंगे, यहाँ पे फिर से इसको हटा के डॉट कर देंगे, ठीक है। डॉट कर देंगे हम यहाँ पे, और फॉर लूप तो चली रही थी मेरी रिकर्जन के अंदर। और फिर उसके बाद अगले हम वैलिड ऑप्शंस ट्राई करेंगे, फिर 5 ट्राई किया तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। थोड़ा ड्राई रन खुद करके देखना, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ओके, अब यहाँ पे एक ऑप्टिमाइजेशन छोटी सी कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। उसको ड्राई रन करके देखना खुद से, आपको समझ आ जाएगा। आप ना इस फॉर लूप को अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। ये फॉर लूप वाला काम इसी के अंदर कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो,
इफ़ हम बोर्ड का यहाँ पे हमें रो और यहाँ पे कॉलम लिखना है, ठीक है। अगर कोई रो एंड कॉलम यहाँ पे करेक्टर नम हो गया तो हमें रिटर्न कर देना फॉल्स। अभी हम किसके लिए देख रहे हैं, रीजन के लिए देख रहे हैं, तो हम यहीं पे रीजन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, इन दो वेरिएबल्स को सबसे पहले तो ऊपर बनाता हूँ मैं, ठीक है। ये ऑप्टिमाइजेशन है, करनी होगी तो कर लेना। अब यहाँ पे मुझे करना क्या है, यहाँ पे मुझे स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, रीजन रो, ठीक है, प्लस मुझे कहाँ से स्टार्ट, लाइक रीजन रो प्लस मुझे क्या करना है, i/3 करना है और मैथ डॉट फ्लोर करना है, ठीक है। ये जो मैथ्स की इक्वेशन लिख रहा हूँ, ये क्या आउटपुट देगी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे रीजन कॉलम प्लस यहाँ पे i मोड्यूलो 3 करना है आपको, i मोड्यूलो 3। पहले रो के केस में डिवाइड 3 एंड कॉलम के केस में मोड्यूलो 3 करना है। ये भी आपको सही आंसर देगा, ठीक है। ये भी आपको सही आंसर देगा। फॉर एग्जांपल इस लाइन को कॉपी करके मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करके दिखाता हूँ। इसको कमेंट आउट किया, यहाँ पे पेस्ट किया, इसको हटाया, ऊपर लिखा एंड इसको रन करते हैं। सबमिट हो गया, सबमिट करते हैं इसको अब। ओके, तो सबमिट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये काम कैसे कर रहा है वो देखो, ठीक है। वैसे तो आपको खुद ड्राई रन करके देखना चाहिए इसको, बट मैं आपको बता देता हूँ ये काम कर कैसे रहा है। इसको ना यहीं पे जाके आपको बताता हूँ एक बार काम कैसे कर रही है ये चीज़। ओके, अब देखना ये काम कैसे कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे इसके लिए देखना है, सॉरी गाइस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे इसके लिए देखना है, इसके लिए देखना है, या फिर सब छोड़ो, इसके लिए देखना है, यहाँ इसके लिए देखना है, इस पोजीशन के लिए। तो आपको क्या मिलना चाहिए यहाँ पे आप सबसे पहले रो देखो, क्या आउटपुट मिलना चाहिए आपको कायदे से, ठीक है। रो 0, कॉलम 0 1 2 3 4 5 6, कॉलम 6, रो 0, कॉलम 7, रो 0, कॉलम 8, रो 1, कॉलम 6, रो 2, कॉलम 7, रो 1, कॉलम 7। मतलब आप फिर फर्स्ट रो में चेक करोगे, आपको 9, ये लूप 9 बार चलेगी ना, तो आपको ये आउटपुट मिलना चाहिए। फिर आप सेकंड रो में चेक करोगे, रो 2, कॉलम 6, ठीक है। मतलब यहाँ 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 चेक करोगे ना आप, है ना। तो रो 3, रो 2, कॉलम 7 एंड रो 2, कॉलम 8। तो देखते हैं ये इक्वेशन फिट बैठ रही है यहाँ पे या नहीं बैठ रही। सबसे पहले रीजन रो ये कितना आएगा इसके लिए, तो वो निकालना पड़ेगा पहले। तो ये रो कौन सी है, रो है 1, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 0, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आ गया 0। तो रीजन रो इसकी 0 है, रीजन रो। रीजन कॉलम कितना है, कॉलम है इसका 8, 8 को 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 2, को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। तो रीजन कॉलम आ गया यहाँ पे इसका 6, समझ रहे हो। ओके नाइस। अब आई की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी 0, 0/3 क्या होगा 0, ठीक है। तो 0/3 कितना होगा 0, जो कि सही है, ठीक है। सबसे पहले रो की वैल्यू 0 आ गई, कॉलम की वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पे कितनी 6 प्लस i मोड्यूलो 3। ये मोड्यूलो 3 का मतलब क्या है देखो, 0 मोड्यूलो 3 कितना होगा 0, 1 मोड्यूलो 3 कितना होगा 1, 2 मोड्यूलो 3 कितना होगा 2,
3 मोड्यूलो 3 कितना होगा 0। 4 मोड्यूलो 3 कितना होगा 1। 5 मोड्यूलो 3 कितना होगा 2। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। 6 मोड्यूलो 3 कितना होगा 0, क्योंकि रिमाइंडर तो बचेगा ही नहीं। 7 मोड्यूलो 3 कितना होगा 1, क्योंकि रिमाइंडर 1 बचेगा। 8 मोड्यूलो 3 कितना होगा 2। तो कुछ इस तरह से मोड्यूलो आएंगे आपके पास। अब करना क्या है आपको, ठीक है, सबसे पहले तो ये तो आपको समझ आ गया, 0 ये तो 0 ही रहेगा, ठीक है, डिवाइड करते रहेंगे। पहली बार कितना आ गया 0/3 0, 1/3 0, 2/3 0, समझ रहे हो। 3/3 में आएगा ये 1, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गया कि ये इक्वेशन कैसे काम कर रही है, और ये इक्वेशन भी कैसे काम कर रही है, क्योंकि मॉड्यूलो की वैल्यूज ऐसे ऐसे जा रही है। देखो 0 1 2 0 1 2 0 1 2, जिससे क्या हो गया आपको 0 1 2 0 1 2 0 1 2 प्लस करने से क्या होगा 6 7 8 6 7 8 6 7 8। पहले 6 में 0 ऐड करो 0 6, 1 ऐड करो 7, फिर 1 ऐड करो 8, 6 7 8 6 7 8 6 7 8। तो इस तरह से काम कर रहा है। आपको समझ आ गया होगा ये काम कैसे कर रहा है। बस यही था गाइस इस क्वेश्चन में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।